अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो MTH 405 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन 2023 है। इसमें जो है वो हमने Z2 और Z4 के जो है वो कोसेट्स या आर्डर जो है वो फाइंड करना है कि इसका आर्डर जो है वो क्या बनता है। तो चलिए हम इनका सोल्यूशन जो है वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखते हैं कैसे बनाना है, वो भी हम इंशाल्लाह आपको सारा कुछ जो है वो गाइड करते हैं। ये तो आपकी असाइनमेंट थी, हमारी असाइनमेंट जो है वो भी आपने करनी है। आपकी असाइनमेंट हम करते हैं, हमारी असाइनमेंट आप कर दिया करें। असाइनमेंट आपकी वही है कि हमारे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। हम आपके लिए जो है वो असाइनमेंट बनाते हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी असाइनमेंट बना दिया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जो भी असाइनमेंट को देखेगा इसको लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लिया जाएगा। चलें हम चलते हैं जी असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ। तो पहला हमारा जो सवाल दिया गया है, फाइंड द आर्डर ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप Z2 एंड Z4। Z2 और Z4 दिया गया है, हमने इसका जो है वो ईच एलिमेंट का जो है वो आर्डर बताना है। ये सवाल आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे आप उन सब का जो है वो आपने आर्डर जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहला इसका स्टेप क्या है, फाइंड द आर्डर ऑफ AB। आर्डर ऑफ AB इन G एंड G, हमारे पास G क्रॉस G जो है वो इज़ इक्वल टू द LCM, यानी कि हमारे पास AB जो भी होगा उसको हमने G ज़रब G करना है, इज़ इक्वल टू द LCM आर्डर ऑफ A इन G आर्डर ऑफ B इन G, यानी कि जो भी अमाउंट हमें दी गई होगी उन दोनों का हमने आर्डर निकालना है। LCM लेंगे तो LCM लेने के बाद हमारे पास जो है वो उसका आर्डर आ जाएगा। तो चले जी हम Z2 और Z4 की हमने अमाउंट जो कंसिडर की हुई है वो हमारे पास ये है। इसकी अमाउंट जो है वो नीचे जो है वो लिखी हुई है, इसकी अमाउंट जो है वो हमारे पास ये है 0 1 एंड 0 1 2 3। ये हमारे पास जो है ना वो Z2 और Z4 की हमारे पास रकम है। तो हमने जो है वो इन दोनों का आर्डर जो है वो फाइंड करना था। तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब हम सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे हमने मल्टीप्लाई किया 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 2 एंड 1 3, यानी कि Z2 और Z4 को दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाता है। पहले तो हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया। अब दूसरा हमारे पास काम क्या है जी, फाइंड द आर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन Z, यानी कि हमने जो है वो हर एक एलिमेंट का जो है वो आर्डर फाइंड करना है। अब हमारे पास सबसे पहला जो है वो हमारे पास 0 0 है, तो इसको चलो हमारे पास आर्डर जो है वो 1 होना ही है। अब दूसरा हमारे पास जो है वो 0 और 1 है, तो इन दोनों में जो है वो 0 और 1 का जो आर्डर लिया जाता है वो हमारे पास द आर्डर ऑफ 0 इज़ 1, यानी 0 का आर्डर जो है वो हमारे पास 1 है। अगर हम 1 को एडिट करें 2 टाइम्स हमने इसलिए ऐड करना है कि ये हमारे पास जो है वो 2 जो है वो Z2 में दिया गया है हमारे पास, इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स जो है वो ऐड करना है। तो 1 + 1 करें तो इज इक्वल टू 2 होता है। मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारे पास 0, यानी कि अगर 2 का हम मॉडुलर है तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 आएगा। देयरफॉर द आर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 का आर्डर जो है वो हमारे पास 2 आ जाता है। तो हमारे पास जो है ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 में हम देखेंगे फाइंड द आर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन दी Z4। हमने Z4 का जो है वो अब लेना है। कंसिडर द ग्रुप Z4 इज इक्वल टू, ये वाली हमारे पास Z4 है। द आर्डर ऑफ 0 इज 1। सिंस 1 को अब ऐड करना है 4 टाइम्स। 1 को कितने टाइम से ऐड करना है आपने? 4 टाइम्स से आपने ऐड करना है। वो हमारे पास Z2 में था, ये हमारे पास Z4 में है, यानी हमारे पास अमाउंट जो है वो 4 से जो है वो अब बड़ी नहीं बनानी है हमने। तो अगर बड़ी हो भी जाए तो चलो हम उसका भी देखेंगे। 1 को अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 4 मॉडुलस ऑफ 4 इज इक्वल टू हमारे पास 0। देयरफॉर द आर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। अब हमने जो है वो सिंस 2 एडिड, अब 2 को जो है वो हमने एडिट करना है 2 टाइम्स, यानी अब फिर हमने जो है वो 4 ही लाना था। 2 + 2 इज इक्वल टू 4 मार 2 इज इक्वल टू 0। सिंस 3 इज एडिड 4 टाइम्स, अब हमने 3 को जो है वो एडिट करना है 4 टाइम्स, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा और मॉडुलस ऑफ 4 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाता है। देयरफॉर द आर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। अब हमने आर्डर जो है वो 3 का देख लिया। अब हमारे पास जो है वो क्या है जी, फाइंड द आर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन दी Z2 एंड Z4। अब हमने जो है वो जैसे ऊपर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, यहीं से हमने उठा के जो है वो आगे या वहां से उठा के हमने जो है वो नीचे लिखी होती है। अब हमने सब का जो है ना वो 0 0 का, 0 1 का, 0 2 का, 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 सब का जो है वो हमने LCM लेना है। तो जब हम इसका LCM लेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो आर्डर वहीं आएगा। फाइंड द आर्डर ऑफ 0 0।
अब 00 का जब हमने आर्डर लेना है तो आर्डर हमारे पास इसका क्या आया था जी, फाइंड 00 का 00 का हमारे पास आर्डर 1 था, तो 1 और 1 का एलसीएम हमारे पास 1 नहीं आता है, इसलिए हमने इसको जो है वो कुछ भी नहीं करना। Therefore the order of 00 is equal to 1. Find the order of 0 1. अब आपने 0 और 1 का जो है वो आर्डर निकालना है, तो 0 और 1 का, 0 का तो आर्डर जो है वो 1 आता है और 1 का आर्डर आपने देखें जहाँ कितना लिखा हुआ है जी, 1 का आर्डर जो है वो हमारे पास कितना है जी, Therefore the order of 1 is equal to 2, यानी 1 का आर्डर जो है वो हमारे पास 2 आया था, तो यहाँ हमारे पास जो है वो नहीं, हमने Z2 जो है वो लेना था और Z4 है, Z4 में हमने देखना है जी इसका जो है वो कितना है। Z4 में हमारे पास Z4 ये है, इसका आर्डर जो है वो कितना आया था 4, तो यहाँ हम जो है वो 4 लिखेंगे। यहाँ हमारे पास जो है वो 4, हमारे पास इसका आर्डर जो है वो 1 और 1 का 00 का तो 1 आना था, और अब हमने 1 और 0 का देखना था, तो ये वाला हमारे पास आर्डर जो है वो हमारे पास कितना आना था, 1 और 4 का हमारे पास 4 आना था। Therefore the order of 0 1 is equal to 4। अब हमने 0 और 2 का देखना है, 0 हमारे पास Z2 में और 2 जो है वो हमारे पास Z4 में है, 0 का तो हमारे पास 1 आ जाता है। अब हमने 2 का देखना है कि Z4 में कितना आता है, Z4 में हमारे पास जो है वो, Z4 को हमने ये सॉल्व किया हुआ है, Z4 में हमने 2 को देखना है, तो 2 का हमारे पास जो है वो मॉडुलस कितना आया हुआ है जी, हमारे पास 4 जो है वो इसका हमारे पास जो है वो, सिंस 2 इज एडेड 2 टाइम्स, हम 2 टाइम करेंगे तो इसका आर्डर जो है वो हमारे पास कितना आना था जी, हम इसका जो है वो देख रहे हैं जी 0 और 2 का, तो 0 और 2 का हमारे पास मॉडल जो है वो 1 और 2 था, तो इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो 0 और 3 का देखना है, अब हमारे पास 3, 0 का तो हमारे पास 1 आ गया, अब हमने 3 का देखना है जी Z4 में, Z4 में हमारे पास 3 का आर्डर कितना आया जी, हमारे पास ये देखें जी 4 आया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो वहाँ हम 4 लिखेंगे। यहाँ हमारे पास जो है वो इसका आर्डर जो है वो ये आया हुआ था, तो इसको ज़रा मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब हमारे पास 0 और 3 का था, तो 3 का जो है वो आर्डर हमने देखना है, हमारे पास 4 है, तो इसका आर्डर हमारे पास 4 आ जाता है। अब हमने 1 और 0 का देखना है, अब 1 का हमारे पास Z2 में देखते हैं, ये हमारे पास Z2 में 1 का मॉडुलस जो है वो कितना आया हुआ है जी, 2 हमारे पास आया हुआ है, तो हमारे पास जो है वो इसका 2 किसका हमने देखना था, फाइंड द आर्डर ऑफ 0 and 2 and 1 and 0, ये तो हमारे पास हो गया। Therefore the order of 0 और 2 ये भी हमारे पास हो गया, आर्डर 0 3 का भी हो गया। अब हमने 1 और 0 का देखना था, ये वाला हमने देखना है, तो हमने Z2 में जो है 1 का मॉडुलस 2 आया हुआ है और हमारे पास 0 का जो है वो 2 आया हुआ था, इसलिए जो इसका भी हमारे पास जो है वो आर्डर जो है वो कितना आया हुआ है हमारे पास, यानी कि हमने ये देखना है 1 और 0 है, तो 1 का आर्डर जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है उसका देखना इधर पुट कर देना है, 0 का हमारे पास जो मॉडुलस Z4 में आया हुआ है वो हमने पुट कर देना है, दोनों का हम आर्डर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह हमने जो है वो फाइंड द आर्डर ऑफ 1 1 है, हमने Z2 में 1 को देखना है कितना है जी, वो हमने इधर पुट कर देना है, और 1 को जो है वो हमने Z4 में देखना है, तो उसकी वैल्यू कितनी आई वो हमने इधर पुट कर देनी है, यानी हमने जो है वो इधर वैल्यू पुट करके इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है वो 4 ही आता है। अब हमने 1 और 2 का जो है वो आर्डर यहाँ से लेना है, तो पहली अमाउंट को हमने जो है वो देखना होता है किसमें, इसको हम देखेंगे Z2 के अंदर देखेंगे और इसको हम जो है वो Z4 के अंदर देखेंगे, तो Z4 और Z2 का हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका भी आर्डर जो है वो 2, 1 और 3 का भी हमने इसी तरह निकालना है, तो इसका हमारे पास जो है वो आर्डर 4। हमने हर एक चीज़ का जो है वो निकालना था एलसीएम और इसका आर्डर जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है, फाइंड द सब ग्रुप ऑफ 4, हमने 4 का जो है वो सब ग्रुप जो है वो Z12 में लेने हैं, तो हमारे पास सब ग्रुप जो है वो 4 का क्या है 0 4 और 8 हैज़ 4 कोसेट्स, यानी इसके हमारे पास 4 बनते हैं, 0 + 4 1 + 4 2 + 4 और 3 + 4 हमारे पास आ जाता है। तो अब हमारे पास 0 + 4 का पहला कोसेट जो बनेगा 0 4 और 8 आ जाएगा, इसमें हमने 1 बढ़ाना है, तो इसमें जब 1 बढ़ाएंगे 0 से 1 कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा और 8 से 9 हो जाएगा। जब 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और 8 में 2 ऐड करें तो यहाँ 10 आ जाएगा। जब 3 के साथ हमने देखना है तो इसमें हमारे पास जो है वो हम ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा और 8 और 3 जो है वो हमारे पास 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर जो है वो 1 थी MTH 405 की, जिसको हमने डिटेल के साथ देखा है। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए जो है वो खुदा हाफिज़।